अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली की। ये दोनों अजीम हस्तियां अली इब्ने अबी तालिब और फातिमा के बेटे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्हें अपनी गोद में बिठाते, उनके साथ खेलते और फरमाते कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वक्त गुजरता गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद इस्लाम में कई सियासी और समाजी तब्दीलियां आईं, लेकिन हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा दीन और सच के साथ खड़े रहे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में सब्र और हिकमत का रास्ता अपनाया। जब उनके पास हुकूमत आई तो उन्होंने खून खराबा रोकने के लिए सुलह कर ली ताकि उम्मत में फसाद न फैले। ये उनकी दूर अंदेशी और उम्मत के लिए मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन वक्त फिर बदला और हुकूमत यजीद इब्ने अली के हाथ में आ गई, जो अपने रवैये और अमल की वजह से दीन के असल उसूलों से दूर था। उसने चाहा कि सब लोग उसकी बायत करें, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने देखा कि अगर वो चुप रहे तो सच दब जाएगा और जुल्म को ताकत मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हक के लिए खड़े होंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसी दौरान कूफा के लोगों ने उन्हें खत लिखे, हज़ारों पैगाम भेजे कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको अपना रहनुमा बनाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कज़िन मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा ताकि वो हालात का जायज़ा लें। शुरू में लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने दबाव डाला तो लोग पीछे हट गए और मुस्लिम इब्ने अकील शहीद कर दिए गए। ये खबर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची, लेकिन अब वो सफ़र पर निकल चुके थे। उनके साथ उनका घराना था, बच्चे, औरतें और कुछ वफादार साथी। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें रोका, कहा कि आप वापस लौट जाइए, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला पक्का था। वो सिर्फ हक के लिए निकल चुके थे। आखिर वो करबला के मैदान में पहुंचे। करबला, जहां उन्हें यजीद के लश्कर ने घेर लिया। उनकी तादाद हज़ारों में थी और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ चंद लोग। उन्हें कहा गया कि बैत करो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जो तारीख का सबसे दर्दनाक मोड़ है। उन पर पानी बंद कर दिया गया। सोचो, रेगिस्तान की गर्मी और प्यास से तड़पते बच्चे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे बच्चे भी पानी के लिए रोते रहे, लेकिन उन्हें एक कतरा तक नहीं दिया गया। फिर भी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्र नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को हिम्मत दी और हर एक ने वफादारी का सबूत दिया। एक एक करके उनके साथी मैदान में उतरते गए और हक के लिए लड़ते हुए शहीद होते गए। उनके घरवालों ने भी कुर्बानी दी। उनके जवान बेटे अली अकबर, उनके भाई अब्बास और उनके छोटे बच्चे तक सब ने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी। हर शहीद के बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्द बढ़ता गया, लेकिन उनका ईमान और मजबूत होता गया। आखिर वो वक्त आया जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। न कोई मददगार, न कोई साथी, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। वो मैदान में उतरे, थके हुए, प्यासे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने आखिरी बार सच का पैगाम दिया और कहा कि मैं कभी जुल्म के सामने झुकूंगा नहीं, और फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। ये मंजर सिर्फ एक जंग नहीं था, ये हक और बातिल का फैसला था। ये सब्र और कुर्बानी की इंतहा थी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर दिया कि दीन के लिए हर कुर्बानी छोटी है। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह से उम्मत को बचाया और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी शहादत से दीन को जिंदा रखा। दोस्तों, करबला का ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच के लिए खड़े रहना ही असल कामयाबी है। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, अल्लाह हमेशा सच के साथ होता है। सब्र, ईमान और अल्लाह पर पूरा यकीन ही एक मोमिन की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही और ईमान अफ़ज़ा वाक़यात के लिए जुड़े रहिए।